साथियों, हम लोग पहुंच चुके हैं मुंगेर किला के पास। अब हम लोग यहां से अंदर चलेंगे। इसी किला के अंदर मीर कासिम का सुरंग बना हुआ है जो कि श्री कृष्ण वाटिका में है। तो सबसे पहले हम लोग कष्टहनी घाट पहुंचेंगे। इसी के ठीक बगल में श्री कृष्ण वाटिका है और श्री कृष्ण वाटिका के अंदर मीर कासिम का सुरंग है। तो पहले आप लोगों को कष्टहनी घाट का नज़ारा दिखा दूं, क्योंकि यह घाट भी काफ़ी प्रचलित और प्रसिद्ध है और इसकी चर्चा रामायण काल में भी है। बताया जाता है कि माता सीता ने इस घाट पर छठ महाव्रत किया था और तब से इस घाट का महत्व आज तक बना हुआ है। इस घाट पर स्नान करने के बाद मान्यता है कि सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप लोग भी यहाँ आकर एक बार ज़रूर गंगा में डुबकी लगाएं। अब आप लोगों को यहाँ के एक अति प्राचीन मंदिर के पास लेकर आ रहा हूँ। यह माँ गंगा का मंदिर है जो काफ़ी वर्षों तक गंगा की मिट्टी से दबा हुआ था। इसका द्वार बंद था। इस बार इसके द्वार की सफाई की गई, यहाँ से मिट्टी हटाया गया और उसके बाद यह माता गंगा का मंदिर निकल पाया, जिसके बाद यहाँ पर अब पूजा अर्चना आरंभ हो चुकी है। अब हम लोग बिना समय गवाए चलते हैं श्री कृष्ण वाटिका। तो हम लोग श्री कृष्ण वाटिका में पहुँच चुके हैं और इस वाटिका का नाम श्री कृष्ण वाटिका क्यों पड़ा है वह मैं बता रहा हूँ। इस वाटिका में श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। और श्री कृष्ण सिंह यहाँ के ही जिला स्कूल में अपनी पढ़ाई किए थे और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वे राजनीति के क्षेत्र में आ गए और बिहार का पहला मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य इन्हीं को मिला। तो आप देख सकते हैं उनकी प्रतिमा लगी हुई है और उनके बारे में प्रतिमा के नीचे लिखा हुआ है। तो आप लोग जान चुके हैं कि इस वाटिका का नाम श्री कृष्ण वाटिका क्यों पड़ा है। अब हम लोग इसी वाटिका के अंदर, जहाँ पर मीर कासिम का सुरंग है, वहाँ पर चल रहे हैं और आप लोग देख पाइएगा तुरंत। देखिए, यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। सुरंग का रास्ता जहाँ से स्टार्ट होता है, हम लोग यहाँ से नीचे उतरते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं मीर कासिम का सुरंग। पिछली वीडियो में, पीर पहाड़ के वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि पीर पहाड़ से जो सुरंग बना हुआ है वह यहाँ पर निकलता है। उसका एक छोर यहाँ कष्टहनी घाट कृष्ण वाटिका में ये मीर कासिम का सुरंग है, यहीं पे निकलता है, और दूसरा छोर भागलपुर के कुप्पा घाट में निकलता है। हालांकि सभी जगह पर सुरंग के जो रास्ते हैं वह मिट्टी भर जाने के कारण बंद हो चुका है। अब इसके अंदर कोई जा नहीं सकते हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि इसकी मिट्टी को हटाया जाए और सुरंग के रास्ते को साफ करके उसे टूरिज़्म को बढ़ावा देने का काम किया जाए। ऐसा अब तक कुछ नहीं हुआ है, ना ही प्रशासनिक स्तर पर इस पे कोई पहल हुआ है, ना ही पुरातत्व विभाग ने इसके ओर ध्यान दिया है। जबकि यह सुरंग लगभग 250 वर्ष पुराना है। 250 वर्ष। यह मुग़ल कालीन सुरंग है। अंग्रेज़ों के आतंक के बाद यह सुरंग बंद हो चुका था, तब से यह बंद पड़ा हुआ है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि सुरंग के द्वार का मात्र ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, बाकी हिस्सा मिट्टी से बंद हो चुका है। सुरंग से बाहर निकलकर अब हम लोग इस वाटिका में दूसरी चीज़ को देखने जा रहे हैं और वह मीर कासिम से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। मीर कासिम जब अंग्रेज़ों के अत्याचार से अपनी जान बचाकर इस सुरंग से भाग गए, तो उस समय उसके पुत्र बहार और उसकी पुत्री राजकुमारी गुल
वे दोनों अंग्रेज़ों के बीच फंस गए और जब देखा कि उन्हें अंग्रेज़ कैद कर लेते, तब दोनों भाई बहन ने काफ़ी साहस के साथ तलवार से सैनिकों का मुकाबला किया। हालांकि मुकाबला करते करते दोनों भाई बहन शहीद हो गए और जहाँ पे वो शहीद हुए थे उस जगह पर आज भी उनका मकबरा बना हुआ है, जो कि दोनों के शौर्य की गाथा को गा रहा है। अभी हम लोग उसी मकबरे के पास पहुँचेंगे। आपको दिख रहा होगा दूर से ही वह मकबरा। पेड़ के आड़ में रहने के कारण ठीक से नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा और आगे जाने पर आपको यह मकबरा देखिए। यही है गुल और बहार का मकबरा। यहीं पर दोनों की याद में यह मकबरा बनाया गया है और इसे देखने से आपके अंदर खुद शौर्य सा महसूस होगा कि कितनी बहादुरी के साथ ये दोनों बच्चे अंग्रेज़ों का मुकाबला करते करते शहीद हो गए, लेकिन अपने आप को उसका अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं होने दिया और ना ही अपनी गिरफ्तारी दी। यह काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है। हालांकि यहाँ जो डेवलपमेंट होना चाहिए इस पार्क का वह नहीं हो पाया है। इसे हम प्रशासनिक उदासीनता और सरकार की उदासीनता तथा पुरातत्व विभाग की भी उदासीनता मानेंगे। यदि यहाँ थोड़ा जीर्णोद्धार कर दे और पर्यटन को लेकर थोड़ा इसका आकर्षण बढ़ा दिया जाए तो यहाँ सालों भर लोग आते रहेंगे। हालांकि साल के एंड और नए साल के आगमन पर यहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ जुटती है। लोग इस श्री कृष्ण वाटिका में आकर घंटों अपना समय बिताते हैं और मीर कासिम के सुरंग को देखते हैं, गुलबहार के इस मकबरे को देखते हैं। यहाँ पे एक फाउंटेन देख पा रहे होंगे लगा है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण यह फाउंटेन वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। इस जगह का पीर पहाड़ से जुड़ाव आप इस पहाड़ को देखकर समझ पा रहे होंगे। यहाँ जो पहाड़ बना हुआ है, इस पहाड़ का सीधा संपर्क पीर पहाड़ के साथ है और पीर पहाड़ से यहाँ पर जो सुरंग आया है, यह दोनों जगह का सुरंग आपस में जुड़ा हुआ है। अब आप लोग जब यहाँ से थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पर बैठने के लिए सीटिंग एरिया बनाया गया है। यहाँ पर बैठकर आप काफ़ी समय व्यतीत कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप यहाँ कितना समय बिता चुके हैं। काफ़ी शांत वातावरण है और कई लोग शांति के लिए यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ बैठकर घंटों समय बिताकर जाते हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद आपको गंगा दर्शन का जो व्यू पॉइंट है वह दिखाऊंगा। तो हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से बाहर निकलते ही आप देख सकते हैं गंगा दर्शन का यह व्यू पॉइंट। यहाँ से देख रहे हैं आप लोग, यही है गंगा दर्शन का व्यू पॉइंट। श्री कृष्ण वाटिका से बाहर निकलते ही आपको यहाँ एक चबूतरा सा मिलेगा ऊंचा सा, वहाँ से आप इस गंगा दर्शन के नज़ारा को देख सकते हैं। और यह जो मुंगेर शहर है गंगा से लगा हुआ दूर तक फैला हुआ आप देख पा रहे होंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।